नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। कल किसी कारण से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए खेद है। और दोस्तों, अब आपको इस चैनल पर विज्ञापन नहीं दिखाई देंगे, कारण चाहे कुछ भी रहो, लेकिन मैं इतने कह सकता हूँ कि होम करते हुए हाथ जलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अच्छे काम का फल हमेशा नकारात्मक मिलता है, और इस नकारात्मकता को लेकर जो लोग चल रहे हैं उनको मैं एक ही बात कहता हूँ कि सफल होना है तो अपनी मेहनत के बल पर सफल हो। नकारात्मक एक्टिविटी से कोई सफल नहीं हो सकता है। तो चलते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं। मुझे अब आप लोगों से एक आशा है, अगर आप मेरा सहयोग करना चाहें तो मैं अब रुकने वाला नहीं। मुझे कम से कम 1 या 1.5 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, और मैं वो आपको बताता हूँ कि 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर मैं बनाकर ही रहूँगा, क्योंकि आज तक मैंने खुद ने अपने वीडियो को किसी को शेयर नहीं किया। लेकिन अब मैं मेरी अपनी विस्तृत जानकारी के प्लेटफार्म पर इसको देखो कैसे शेयर करता हूँ। तो चलिए, सवर्त लेखन से क्या क्या फ़ायदा होता है। तो सवर्त लेखन है वो नियोक्ता को व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। तो सवर्त लेखन से व्यक्ति है उसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। हालांकि प्रश्न ये सृजनात्मक लेखन के हैं और इनको थोड़ा थोड़ा समझ भी लेंगे। तो चलते हैं, सवरित लेखन से क्या क्या फ़ायदा होता है। तो सवरित लेखन से नियोक्ता को यानी नौकरी देने वाले को व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। तो सवरित कहते हैं बायोडाटा को। तो बायोडाटा में नाम, पता, पिता का नाम, गांव का जो पूरा विवरण है, शैक्षिक योग्यता है, फोटो है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये होता है सवरित लेखन और बायोडाटा जिसको कहते हैं। अब देखिए, अर्ध सरकारी पत्र की क्या विशेषता है। तो अर्ध सरकारी पत्र किसी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है, जबकि सरकारी पत्र है वो व्यक्तिगत नाम से नहीं भेजा जाता है, यानी पदनाम से भेजा जाता है, और अर्ध सरकारी पत्र है वो व्यक्तिगत रूप से भेजा जाता है। अगला है, अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन या संबोधन के रूप में क्या लिखा जाता है। तो प्रिय का संबोधन किया जाता है, और सरकारी पत्र में यानी प्रिय का संबोधन नहीं होता है, यानी किसी प्रकार का संबोधन भी नहीं होता है। समाचार लेखन के 6 प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो समाचार लेखन के 6 प्रकार क्या हैं। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, यानी इन पर आधारित होकर के समाचार लिखा जाता है कि क्या हुआ, कौन था, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो ये 6 प्रकार हैं समाचार पत्र की। इंट्रो किसे कहते हैं। समाचार की हेडलाइन को इंट्रो कहते हैं, यानी इंट्रो उस चीज़ का नाम है जो समाचार की हेडलाइन होती है, प्रमुख जिसको कहते हैं, आमुख को यानी पहली पंक्ति को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं। तो समाचार हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। उल्टा पिरामिड का मतलब उल्टा त्रिभुज। स्टोरी किसे कहते हैं। मीडिया की दुनिया में खबरों को स्टोरी कहा जाता है। तो मीडिया की दुनिया उसमें खबरों को क्या कहा जाता है, स्टोरी कहा जाता है। हार्ड न्यूज़ किसे कहते हैं। समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं और उनके बारे में जो समाचार होते हैं उनको हार्ड न्यूज़ कहते हैं। समाज में घटित घटनाओं के समाचार को हार्ड न्यूज़ कहते हैं। सॉफ्ट न्यूज़ किसे कहते हैं। सॉफ्ट न्यूज़ मानवीय रुचि और संवेदनाओं को स्पर्श करने वाले समाचारों को कहते हैं। जिनमें मानवीय रुचि हो, संवेदनाएं हो, उन समाचारों को सॉफ्ट न्यूज़ कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसे कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से होने वाले संचार को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से जो संचार होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहा जाता है। समाचार जगत में बाइट्स किसे कहते हैं। बाइट्स, समाचार जगत में बाइट्स किसे कहते हैं। तो 20 या 30 सेकंड के लघु साक्षात्कार को बाइट्स कहते हैं, यानी छोटा सा जो वीडियो दिखाया जाता है उसको बाइट्स कहा जाता है। अगला है, पटकथा किसे कहते हैं। तो पर्दे पर फिल्मांकन के लिए लिखी जाने वाली कहानी को पटकथा कहते हैं। तो पर्दे के लिए
जो पर्दे पर फिल्मांकन के लिए जो कहानी लिखी जाती है उसका नाम पटकथा कहते हैं। ऑनलाइन पत्रकारिता किसे कहते हैं? ऑनलाइन पत्रकारिता इंटरनेट पत्रकारिता को कहते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता उसको ऑनलाइन पत्रकारिता कहते हैं। हाँ तो दोस्तों मैं एक बात बताना भूल गया, जो मेरे बंधु हैं वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने उन बंधु लोगों के लिए विशेष रूप से एक चैनल बनाया है और उसमें आज एक वीडियो अपलोड किया है और उस वीडियो का नाम है लहरों का राजहंस के प्रश्न और उस चैनल का नाम है सरोज हिंदी एजुकेशन ऑनलाइन। सरोज हिंदी एजुकेशन ऑनलाइन नाम है, तो अंग्रेजी में आप सरोज हिंदी एजुकेशन ऑनलाइन है। सिर्फ उसको सब्सक्राइबर वही बंधु लोग करें जो सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम दे रहे हैं संस्कृत विभाग की। जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इसी चैनल पर रहें और सेकंड ग्रेड वाले भी रहें, क्योंकि सेकंड ग्रेड का सारा मसाला जो किताबों का है, हिंदी साहित्य का, वो तो यहाँ मिल रहा है, लेकिन जो अन्य टॉपिक हैं सेकंड ग्रेड के वो आपको वहाँ मिलेंगे और उस चैनल को आप सर्च करें। एक ही वीडियो है उस पर आज का ही, और वो आप सर्च करके और उसको सब्सक्राइब कर लें और हमेशा देखते रहें। उसमें मैंने लिखा है कि 3 दिन में एक वीडियो आएगा, लेकिन जहाँ तक है 3 दिन की कोई बाध्यता नहीं है, एक रोज़ भी आ सकता है, लेकिन उस चैनल को आप देखें, सब्सक्राइब करें और विशेष तौर से वही जो सेकंड ग्रेड की परीक्षा दे रहे हैं। तो ये मैं बात शुरू में कहना भूल गया था। ऑनलाइन पत्रकारिता किसे कहते हैं? तो इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता कहते हैं। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ कब से हुआ? तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ कब से हुआ? तो ये 1933 में हुआ। 1933 से माना जाता है इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं। तो ये बहुत सरल है। अब अगला प्रश्न है वो बहुत ही मोस्ट प्रश्न है और उसके बारे में हम देखेंगे, विस्तार से भी देखेंगे थोड़ा सा। फीचर किसे कहते हैं? किसी विषय को संपूर्णता और मनोरम तरीके से कल्पना का समावेश करते हुए कथा तत्व की तरह प्रस्तुत करना फीचर है। तो किसी विषय को संपूर्णता, मनोरम तरीके से कल्पना और कल्पना का समावेश करते हुए कथा तत्व यानी कहानी तत्व की तरह प्रस्तुत करना क्या है? फीचर है। तो ये तो इसके बारे में पहला प्रश्न हुआ। अब आगे देखते हैं, फीचर का मुख्य विषय क्या होता है? किसी घटना या विषय का पूरा खुलासा करना यानी पूरी जानकारी देना, उस फीचर का क्या होता है? विषय होता है। यानी जैसे मान लीजिए समाचार है वो आज प्रकाशित हो गया, लेकिन फीचर लेखन है वो 2-3 दिन बाद भी प्रकाशित हो सकता है, 7 दिन बाद भी प्रकाशित हो सकता है, महीने बाद भी प्रकाशित हो सकता है, 1 साल बाद भी प्रकाशित हो सकता है। तो फीचर है उसका जो तरीका है वो थोड़ा अलग है और फीचर है उसकी विशेषताएं भी क्या होती हैं? अलग ही होती हैं। फीचर को पूरा पढ़ेंगे। बीच में प्रश्न है, विजुअल किसे कहते हैं? विजुअल समाचार के लिए फिल्माए गए चित्र को विजुअल कहते हैं। विजुअल यानी जिसमें चित्र भी हो और आवाज़ भी हो एक तरह से, तो समाचार के लिए जो चित्र फिल्माया जाता है उसको विजुअल कहते हैं। यूनिकोड किसे कहते हैं? इंटरनेट पर चलने वाला हिंदी फ़ॉन्ट जिसे मंगल भी कहा जाता है उसी का नाम यूनिकोड है। इंट्रो को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इंट्रो को हिंदी में आमुख कहते हैं। फीचर के प्रकार बताइए। अब देखो भैया, फीचर के प्रकार आ गए अपने। ऐतिहासिक है। अब आप सोचोगे कि ये फीचर होती क्या है? यानी कोई भी किसी इलेक्ट्रॉनिक फीचर भी होती है और प्रिंट मीडिया फीचर भी होती है। प्रिंट मीडिया फीचर है यानी जो विशेष तौर से संपादकीय लेख के अलावा अखबार में अंदर के पन्नों में जो लेख आते हैं ना, विभिन्न विचारकों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, जो विद्वान हैं उनके द्वारा हर विषय पर जो लेख आते हैं उन्हीं का नाम क्या है? फीचर है। तो फीचर है ऐतिहासिक भी होती है, मनोरंजन का भी होती है, सौंदर्य पर भी होती है, जो यानी आपकी जो साप्ताहिक जो आपने छोटे छोटे पत्रिकाएं देखी हैं, छोटे अखबार के साथ छोटे आते हैं जिनमें महिला कोना भी होता है, एक तरह से जिनमें सौंदर्य के टिप्स भी होते हैं, स्वास्थ्य के टिप्स भी होते हैं, वो क्या है? सारी की सारी फीचर हैं। तो फीचर ऐतिहासिक, कोई ऐतिहासिक चीज़ बताई जाए वो फीचर है। व्याख्यात्मक, किसी चीज़ की व्याख्या की जाए वो व्याख्यात्मक फीचर है। वैज्ञानिकता के साथ उसको प्रमाण के साथ बताई जाए वैज्ञानिक है। खेल कूद के बारे में पूरा विवरण दिया जाए कि किसने पदक जीता, कब जीता, इसका शुरुआत कब हुई, ये कहाँ से चला,
तो वो खेलकूद है। मानवीय रुचि के बारे में अगर प्रकट किया जाए तो वो मानवीय फीचर है। घटना प्रधान फीचर है, तो घटना को लेकर चलती है और उसका पूरा का पूरा इतिहास है वो कल्पना के साथ बताया जाता है, तो वो घटना प्रधान होती है। ये अखबार के अंदर के पन्ने में आपको मिलेगी। व्यक्ति प्रधान, और किसी महान व्यक्ति का अगर पूरा का पूरा परिचय दिया जाता है, उसका पूरा एक तरह से इंटरव्यू की तरफ छापा जाता है, इंटरव्यू तो नहीं लेकिन उसकी पूरी जीवनी और पूरा जो छापा जाता है, तो उसको व्यक्ति प्रधान। खोज पर किसी खोज को प्रकाशित किया जाता है, तो वो खोज पर। मनोरंजन, जिसमें मनोरंजन सामग्री हो, तो वो मैंने बताया छोटी सी। फोटो फीचर, यानी किसी फोटो के ऊपर पूरा का पूरा विवरण दिया जाता है, उसको फोटो फीचर कहते हैं। तो फीचर है उसको आप समझिए कि अखबार आप रोजाना पढ़ते हैं, और अखबार पढ़ते हैं तो अंदर जाइए, पहले पन्ने को छोड़िए, दूसरे पन्ने को छोड़िए और उसके अंदर जाइए। अंदर आपको विशेषज्ञों के बहुत बड़े बड़े लेख मिलेंगे, या फिर आपको मधुरिमा है और है जो जिन भी अखबारों के साथ जो छोटे छोटे अंक आते हैं, जिनको एज इट हम छोटी किताब जितना किताब से बड़ा मान लेते हैं, तो वो भी सारे के सारे फीचर के नमूने होते हैं। उनमें जो लिखा वो फीचर का नमूना होता है। तो कहने का मतलब है कि फीचर आपने को अखबार के अंदर के पृष्ठों में मिलेगी। समाचार पत्र में संपादकीय लेख कहाँ लिखा जाता है, तो संपादकीय लेख समाचार पत्र के बीच के पन्नों में आपको मिलेगा संपादकीय लेख, इस नाम से आता है। और संपादकीय लेख में संपादक अपने विचार व्यक्त करता है किसी भी विषय के बारे में जो समाचार नहीं बन सकता उसके बारे में। संपादक के नाम पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है, तो ये पाठक वर्ग के द्वारा लिखा जाता है। पढ़ने वाले हैं वो अपनी राय को संपादक से अपनी राय को संपादक को अवगत कराते हैं कि किस प्रकार आप जो एक तरह से फीडबैक है वो देते हैं। किस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारदाता के हाव भाव और शारीरिक गतिविधियों तथा वेशभूषा का कोई महत्व नहीं होता, तो ये प्रिंट मीडिया के लिए जो साक्षात्कार दिया जाता है उस समय, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लिखित रूप में होता है अखबार है और है, उनमें न तो उसके हाव भाव होते हैं, न शारीरिक गतिविधि, न वेशभूषा नजर आती है, सिर्फ उनके जो विचार हैं उनको ही लिपिबद्ध किया जाता है। जबकि टेलीविज़न है उसके साक्षात्कार में सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खेलों के बारे में संपूर्ण जानकारी व तथ्य किस प्रकार की पत्रकारिता से प्राप्त होते हैं, तो ये खेल पत्रकारिता है, यानी खेल पृष्ठ आपने देखा होगा तो वो खेल पत्रकारिता है। वैज्ञानिक जगत की उपलब्धियों का ज्ञान किस प्रकार की पत्रकारिता से होता है, तो ये विज्ञान पत्रकारिता से होता है। ये बहुत साधारण प्रश्न है। फिल्मी दुनिया के बारे में जो जानकारी पाठक या दर्शक को उपलब्ध होती है उसको किस प्रकार की पत्रकारिता कहते हैं, तो फिल्म पत्रकारिता कहते हैं। औद्योगिक जानकारी, व्यापारिक जानकारी तथा बाजार भाव जैसी जानकारी हमें किस प्रकार की पत्रकारिता से प्राप्त होती हैं, तो ये वाणिज्यिक पत्रकारिता से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है रिपोर्टाज का जन्म, ये भी अपने उसी किताब में है जिसमें से ये प्रश्न है। तो रिपोर्टाज का जन्म किस प्रकार से हुआ, तो जीवन की घटनाओं को कलात्मक अभिव्यक्ति देने के लिए रिपोर्टाज का जन्म हुआ। क्या रिपोर्टाज काल्पनिक हो सकता है, रिपोर्टाज कभी भी काल्पनिक नहीं हो सकता। रिपोर्टाज हमेशा किसी घटना की रिपोर्ट के आधार पर लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्टाज का स्वरूप किस प्रकार का होता है, तो कलापूर्ण होता है, यानी जैसे कोई बाढ़ आ गई और उसके एक तरह से रिपोर्ट पेश की गई, तो उसमें लेखक है वो कलात्मकता का सर्जन करके और उसको पेश करता है। जैसे ऋणजल घनजल जो फणीश्वरनाथ रेणु का रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज में मुख्य क्या चीज़ होती है, तो रिपोर्टाज में मुख्य घटना होती है और घटना के आधार पर कोई रिपोर्ट लिखी जाती है। अगला है, रिपोर्टाज लेखक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, तो मनोविश्लेषणात्मक होना चाहिए। मनोविश्लेषणात्मक तरीके से वो क्या कर सकता है, रिपोर्ट लिख सकता है, रिपोर्टाज लिख सकता है। रिपोर्टाज लेखन की भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए, सरस कलात्मक सुबोध प्रभावमय होनी चाहिए। यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं, तो यात्रा के अनुभवों को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने को यात्रा वृत्तांत कहते हैं। यात्रा के अनुभवों को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने का नाम ही यात्रा वृत्तांत है। साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार और मीडिया के लिए साक्षात्कार। साक्षात्कार का दूसरा नाम क्या है, भेंट अथवा वार्ता, वार्ता अथवा भेंट। मीडिया की किस विधा को एक प्रकार की गद्य गीत माना गया है, तो फीचर को गद्य गीत माना गया है। मीडिया की किस विधा को एक प्रकार का गद्य गीत माना गया है, तो फीचर को गद्य गीत माना गया है। इंटरनेट पर अपने आलेख को प्रकाशित करने का प्रमुख माध्यम क्या है, तो ब्लॉग लेखन है। ब्लॉग लेखन के माध्यम से अपने आलेख है उसको हम
इंटरनेट पर प्रकाशित करवा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो और आप मेरे दूसरे चैनल को ज़रूर देखें। जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो फ़ायदेमंद हो सकता है। आपका बहुत बहुत आभार। देखते रहिए और सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए। आप भी, मैं भी कोशिश करूँगा।